अस्सलामुअलैकुम। आगाज़ प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल अंजार अहमद आपको खुशामदीद कहता है। ये प्रोग्राम है जुमेरात की शाम 4 बजे एयर किया जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि कराची के शहरी और कराची ट्रैफिक पुलिस के दरमियान कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया जाए। कराची के शहरी जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड मसाइल का सामना कर रहे हैं उनका हल किया जाए और उनके हल के इज़ाले के लिए कराची ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट कंप्लेंट सेल ब्रांच काम कर रहा होता है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ अजला के DSPs, SSPs ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। इन तमाम ऑफिसर्स के बाद DIG ट्रैफिक कराची भी मौजूद होते हैं, जो कि आप तमाम शहरियों की शिकायत सुनते हैं। आज के हमारे मेहमान DSP ट्रैफिक खारदर मोहम्मद ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो तमाम लोग जो प्रोग्राम सुन रहे हैं और फेसबुक लाइव पे हमें देख रहे हैं, कमेंट के जरिए भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं, और जो लोग हमें सुन रहे हैं कॉल करना चाहते हैं, नंबर है 0315000824, जहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा कोई मशवरा जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम की पहली कॉल है, रिसीव करते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? बात कर रहा हूँ सर को भी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, नाम दोबारा बताइएगा। मोहम्मद नवाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी नवाज साहब, मुखातिब है आपसे। सर आप खारदर से आए, आपको बहुत शुक्रिया। सर आपके 2 पॉइंट है, एक रंचो लाइन का, वहाँ ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं मगर चिंची वालों को हटाते नहीं, उनकी वजह से रंचो लाइन जो मेन रोड है ना वो बहुत जाम रहता है। हम लोग को 1.5 घंटा 2 घंटे लगते हैं वहाँ से आए गुजरने में, दोपहर में और शाम में। जी सर। और एक ली मार्केट का चौक जो वापसी जो हम लोग मुड़ने के लिए आते हैं घाट मंडी की तरफ, वो ली मार्केट पे जो बस कट्टे वाले बसें भी खड़ी होती है, वहाँ चिंची वाले 4-4 कतारें लगा के खड़ी होती है। इससे हमारा कोई मसला हल कर सकते हैं सर? जी जवाब सुनिए। बिल्कुल, रंचो लाइन पे देखें, जैसे आपने भी रंचो लाइन की कंप्लेन की है, इसी तरह हमारे पास भी फुटेज आ जाती है। हमारा अपना जो मीडिया सेल है वो भी हमें भेज देता है और वक्तन फ़वक्तन उस जगह पे कार्रवाई होती रहती है। दूसरा, आपने ली मार्केट का कहा है, ली मार्केट को अब आप देख लें, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। मेरा ही एरिया है, मेरा ही स्टेशन लगता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी वो नया शिफ्ट हुआ है मेरे पास आके, वेस्ट से सिटी में आया है। तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। रोज़ के हिसाब से मैं उसमें चक्कर लगा रहा हूँ। रोज़ाना सुबह शाम दोपहर जिस टाइम भी कंप्लेन आती है मैं जाता हूँ उसी जगह पे, चेक भी करता हूँ। आप बाकायदा ख़ुद भी आके मिल भी सकते हैं मुझसे। ली मार्केट चौक पे मैं अक्सर खड़ा रहता हूँ और इंशाल्लाह ये कंप्लेन आपकी सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824। ट्रैफिक इश्यूज़ पे भी बात करेंगे, ट्रैफिक से रिलेटेड मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे, ट्रैफिक हादसात पे भी बात करेंगे जिनका इजाफा हो रहा है, और कराची ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, किस तरह काम कर रही है, क्या कार्रवाई करती है। अगर आप उससे बाखबर रहना चाहते हैं तो कराची ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पेज पे भी विज़िट कर सकते हैं, जिसमें तमाम तर कार्रवाइयाँ मौजूद हैं, और रिपोर्ट के ज़रिए FM 88.6 पर जो है वो तमाम तर चीज़ें एयर हो रही होती हैं, जहाँ पे आप बाखबर रह सकते हैं। मैं तमाम सुनने और देखने वालों को अहम ट्रैफिक अपडेट से आगाह कर देता हूँ ताकि दौरान सफ़र जो लोग हमारा रेडियो सुन रहे हैं वो आसानी के साथ सफ़र कर सकें। शबीर अहमद उस्मानी रोड डिस्को बेकरी से मस्कन चौरंगी, ये रोड ट्रैफिक के लिए बंद है क्योंकि इलाका मकीन इस रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। मुतबादिल रास्ता कुछ इस तरह से है, ट्रैफिक को डिस्को बेकरी से अंदरूनी इलाके की तरफ भेजा जा रहा है। इसके अलावा एक और ट्रैफिक अपडेट है, मेन यूनिवर्सिटी रोड केमिकल मार्केट से जेल चौरंगी आने और जाने वाले दोनों रोड जो है वो बंद है। केमिकल मार्केट और गौसिया बस स्टॉप के सामने BRT बस का तरक्याती काम हो रहा है। सिंगल लेन से ट्रैफिक निकल रही है, और जिसकी वजह से हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी और जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ये ट्रैफिक अपडेट थी। बाकी वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मैं ताहिर अली बात कर रहा हूँ। अंसार भाई जी, ताहिर साहब मुखातिब हैं। मैं कुरंगी नंबर 2 पे रहता हूँ, असल में नूरानी बस्ती में जी। तो यहाँ पे ना ये CNG रिक्शे और ये ऑटो चलते हैं 2 नंबर कुरंगी से नूरानी बस्ती के लिए। ठीक है। तो इनमें ना हॉर्न लगे हैं, ये जो बड़े ट्रकों में लगे होते हैं ना, ये सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक चलते हैं, तो आते जाते हॉर्न बजाते हैं। मेरा घर रोड से सिर्फ 100 फीट की दूरी पे, लेकिन बहुत तेज आवाज होती है इनके हॉर्न की।
ठीक है, जवाब सुनिएगा ताहिर साहब। सर ये अच्छा आपने पॉइंट बताया है। कुछ गाड़ियों में आज भी मैंने भी देखे 12 सीटर रिक्शे में जो आज बहुत प्रेशर हॉर्न टाइप के लगाए हुए हैं। ये अच्छा, आपकी शिकायत अच्छा है, आपने नोट करा दी है और इंशाल्लाह इस पे अमल भी होगा और आगे कन्वे भी कर देंगे कोरंगी स्टेशन को। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, और जो हजरात हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, सिंध पुलिस FM 88.6 ये हमारे फेसबुक पेज का नाम है, जहां पे आप हमें लाइव कमेंट करके फीडबैक अपना शेयर कर सकते हैं। कोई भी शिकायत हो नोट करवा सकते हैं, कोई भी बात हो ट्रैफिक से रिलेटेड तो वो ज़रूर कर सकते हैं। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम बिलाल है। जी बिलाल साहब, मुखातिब में आपसे। अच्छा, देखिए मैं वैसे के मुतालिका एरिए में तो नहीं आता, लेकिन मैं गुलिस्तान जौहर का एक रहायशी हूँ और जौहर मोड़ से डिग रोड की तरफ रोज मेरा आना जाना होता है जी। अच्छा, ये लेकिन मसला जो है हर जगह ही होगा, ये जो 12 सीटर रक्शे होते हैं ना, इनका कोई एक मखसूस जगह नहीं है, ना ही कहीं ड्रॉप करने की, ना रोकने की, ना इनका पार्किंग स्टैंड। इनकी जहाँ मर्जी आए ये लोग रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और अफसोस ये होता है कि पुलिस के एहलकार भी खड़े होते हैं, लेकिन वो इनको कोई नहीं करते, उन्हीं के सामने कहीं भी कुछ हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है या तो उनके कंट्रोल में नहीं है या इनका कोई स्टॉप नहीं है, इनको अलाउ किया गया है कहीं भी रुक जाए। और मुझे उम्मीद है ये मसला हर जगह ही 12 सीटर का होगा, सिर्फ इस दौर के एरिया में नहीं होगा। तो बस मुझे ये परेशानी। जी, जवाब सुनिएगा बिलाल साहब। हाँ बिल्कुल, आपकी शिकायत सुन ली और मुतल्लिका स्टेशन को इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा, रिटर्न में भी उसके पास भेज दी जाएगी। और कोशिश हमारी ट्रैफिक पुलिस की तो ये रहती है कि जहाँ भी प्रॉब्लम हो हम उसको खुद सॉल्व करें। और वहाँ पे जो भी अगर ऑफिसर आपको मिलता भी है तो उसको भी आप ये इन्फॉर्म कर सकते हैं। वहाँ के स्टेशन इंचार्ज होते हैं, SO हेडमोर होते हैं, आप उनको भी रिटर्न में कंप्लेन लिख के दे सकते हैं और वो आगे फिर फॉलो भी करेंगे। इंशाल्लाह आपकी कंप्लेन हमने रजिस्टर कर ली है। फेसबुक लाइव पे सर कमेंट है महेसर अहमद रियाज साहब का, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, रियाज अहमद है सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इसको सजेशन भी समझ लें, ट्रैफिक एहलकारों की ड्यूटी आवर्स कम से कम करें, जिस तरह हालात हैं कराची में ट्रैफिक के। सर ट्रैफिक की वैसे भी ड्यूटी हमारी होती है 8 घंटे होती है, 8 घंटे सुबह 8 घंटे शाम को होती है। नाइट शिफ्ट में कुछ जगहों पे नाइट शिफ्ट ड्यूटियाँ होती हैं, इसके अलावा हमारी 8 घंटे ही ड्यूटी होती है। वैसे हम 24 घंटे के मुलाजिम हैं, जिस टाइम भी अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है हम फिर कॉल करके हम वापस भी बुला लेते हैं जब ज़रूरत पड़ जाए, किसी जगह पे इमरजेंसी हो जाए, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे तूफ़ान हो, लेकिन हम अपनी ड्यूटियाँ अपनी जगह पे मौजूद होती करते हैं। ठीक है, शहजाद खरल साहब भी कमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ सैयद काजिम रज़ा कमेंट करते हैं, कहते हैं सर प्लीज़ होल्ड हैवी ट्रैफिक इन डे टाइम इनसाइड सिटी। होल्ड सिटी तो बिल्कुल आप जो देख सकते हैं, जो इस पे हम लोग सख्ती से अमल किया जा रहा है। हैवी ट्रैफिक का तो शहर में दाखिला ममनू है। कुछ एरिए जहाँ पे पोर्ट एरिया हैं या इमरजेंसी जो दवाइयों की गाड़ियाँ वगैरह या कुछ और हैं उनको अलाउ होता है, वो भी ऑफिशियल अलाउ किया जाता है। उसके अलावा सब पूरे कराची में ये बैंड है, बंद है। कार्रवाई भी होती है और कार्रवाई भी बाकायदा होती है इसमें। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद फरहान खान। जी फरहान साहब, मुखातिब है आपसे। मेहमान शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रोग्राम में आए, वो कामयाब करेंगे। जी शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, मतलब ये है कि वलीका से बनारस की तरफ जाम के औकात में जो है ना ट्रैफिक बहुत जाम होता है। देखिए पहली बात तो है शाम के टाइम सब ऑफिसेज वगैरह सब बंद हो जाते हैं, फिर सब लोग अपने घरों को जाते हैं, तो जहाँ 100 गाड़ियाँ चल रही होती हैं दिन के औकात में, वहाँ पे फिर शाम को ज़्यादा ट्रैफिक इसलिए बढ़ जाती है कि पूरी ट्रैफिक का फ्लो बन जाता है, क्योंकि हर आदमी घर की तरफ जा रहा होता है और कोई, क्योंकि सबका शाम का रेशो आप देख लें पूरे कराची में भी तो काफ़ी जगहों पे ट्रैफिक का। मेरी बात तो किसी में सफर नहीं होते, वो वन वे की खिलाफ नहीं करते। वन वे की देखिए पहली बात तो है कि वन वे के ऊपर तो हम लोग आजकल सबसे ज़्यादा हमारी कार्रवाई चल रही है।
और इस पे तो आप बाकायदा हमें चैलेंज भी कर दें तो हम आपको बताएंगे कितने हम लोग चालान इस पे टिकट इशू करते हैं। वन वे का तो आजकल रुझान तो हमने इतना हमारा सख्त है कि उसको हम छोड़ते ही नहीं है। वो कुछ जगहों पे ऐसी होते हैं जहाँ पे स्टाफ अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा होता है, उसमें दरमियान में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको ट्रैफिक का पता नहीं होता है कि वन वे क्या होता है और किस तरह उनको अपनी तरीके से चलाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको भी तंबीह करते रहते हैं। और इंशाल्लाह आपकी कंप्लेन आगे भी हम कन्वे कर देंगे स्टेशन को। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और साथ ही साथ सैयद काजिम रजा कमेंट करते हैं, कहते हैं प्लीज सेट ट्रैफिक लेन रूल स्ट्रिक्टली इन ऑल कराची रोड्स। अच्छा, ये ट्रैफिक रूल और इसके ऊपर अभी काम हो रहा है और हम हमारे तमाम स्टेशनों से वो भी मंगाए हैं इसके बारे में कि कहाँ कहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये सब इस पर अभी काम हो रहा है। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद आपको इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 0315008824, ये हमारा नंबर है। और अगर आप फेसबुक लाइव पे हमें देख रहे हैं तो कमेंट के ज़रिए भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और अगर आप SMS करना चाहते हैं तो तरीक़ेकार SPR लिखें, स्पेस दें अपना नाम और अपना पैगाम और फिर सेंड कर दें 8881 पर। और साथ ही साथ मैं आप तमाम सुनने और देखने वालों को बताऊं कि अगर आप ट्रैफिक के हवाले से कोई भी ऐसा मशवरा जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ट्रैफिक इशूज़ पे भी हम बात कर रहे हैं और ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। और जिस तरह से सैयद काजिम रज़ा ने कहा, मैं समझता हूँ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। ट्रैफिक लेन के हवाले से बहुत कम लोगों को आगाही है। फर्स्ट लेन, सेकंड लेन एंड थर्ड लेन पे किस तरह गाड़ी चलानी चाहिए। और फर्स्ट लाइन यानी कि फ़ास्ट ट्रैक होती है उस पर भी अमूमन मैं देखता हूँ कि बाइकर हजरात जो हैं वो फैमिली को बैठा के बहुत आहिस्ता बाइक चला रहे होते हैं। और फर्स्ट ट्रैक पे गाड़ी या बाइक नहीं चलानी चाहिए क्योंकि फ़र्स्ट ट्रैक इमरजेंसी ट्रैक है जिस पे एम्बुलेंस, पुलिस वैन्स और ये सारी गाड़ियाँ जो इमरजेंसी में वो संभाल कर सकती हैं। सेकंड ट्रैक पे जो है वो कार्स होती हैं, फिर थर्ड ट्रैक पे जो है वो बाइक और रिक्शे, ये सारी चीज़ होती हैं। सर इस पर ऐड करना चाहते हैं? देखिए, हमारे पास कुछ एरियो में तो रोड्स की प्रॉब्लम है, बिल्कुल 2-2 ट्रैक हैं, 3-3 ट्रैक है, उसमें फिर मजबूरन मोटरसाइकिल वाला फास्ट चल रहा होता। अहम शाहरा की बात करें, जैसे शाहरा फैसल हो गई, कारसाज हो गई। कोशिश तो हमारी शुरू से ही रही है कि फास्ट ट्रैक को खाली रखा जाए, लेकिन ट्रैफिक की रवानी में हमारे लोगों का भी थोड़ा सा कसूर है क्योंकि उनको भी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की कि ट्रैफिक है क्या, बिल्कुल किस तरह ट्रैफिक को हम गाड़ियों को किस तरह चलाना चाहिए, किस तरह उसकी वो चीज़ हमारे सबको आना चाहिए इस चीज़ में। बिल्कुल ऐसा ही है और ट्रैफिक अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है और मैं समझता हूँ इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अब सर बात कर लेते हैं खारा दर की। खारा दर एक बहुत बड़ा जो है वो मतलब मैं समझता हूँ उधर ट्रैफिक के मसाइल हैं, मार्केट है और पूरा कराची वहाँ आता है। इस पे हम बात करेंगे, इस पे आपकी क्या प्लानिंग है आगे, किस तरह से इसको रिजॉल्व करेंगे। एक कॉल रिसीव कर लेते हैं हाँ। इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। माज़रत चाहता हूँ, आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप जगह तब्दील करके दोबारा कॉल कर लें। और आबिद अमीर साहब कमेंट करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सर, फिर से खुश आमदीद कहेंगे आपको। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी मुखातिब है आपसे। सर सलाम पेश करें। वालेकुम अस्सलाम। गोली मारने बहुत रश होता है, बाइक वाले ही गुस्से होते थे। गोली मार में कह रही है बहुत रश होता है जी, बाइक वाले देख रहे होते फिर बाइक लेके गिर जाते हैं। ये लसबेला से वो उस एरिया की बात कर रहे हैं, नाज़माबाद। गोली मार से लेके नाज़माबाद जाते। देखिए, पहले तो एक गोलीमार और नाज़माबाद का रूट जो था इतना चौड़ा होता था, अब उसके ऊपर आप देख लें 2 लाइन चल रही है। 2 लाइनों में ट्रैफिक वही, फिर आगे आप जाके जब नाज़माबाद
2 नंबर से आगे जाते फिर कितने रोड आपके चौड़े हो जाते हैं। ये छोटा सा एरिया है जिसमें ट्रैफिक का इशू रहेगा, क्योंकि उसमें रिक्शे भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, बसें भी हैं, हर चीज़ चलती हैं। ये थोड़ा सा पैकेट जो है ये इसमें मैं भी अक्सर इसमें फंस जाता हूँ और इसी तरह स्लो निकलना पड़ता है। कुछ टाइम में फिर ये होता है ट्रैफिक का फ्लो नहीं होता तो फिर स्पीड में बंदा निकल एक जाता तो है। वो ग्रीन लाइन है और साथ ही साथ मार्केट भी है जिसकी वजह से उसकी पार्किंग और इशू होता है। और हालांकि कराची ट्रैफिक पुलिस ने कई बार मीटिंग की है, मुलाकात की है, और अभी भी हमारी चल रही है मुलाकातें। अभी भी हम एक मीटिंग अटेंड करके आए मार्केट वालों से, और कंटिन्यू हमारी ये मार्केट वालों से मीटिंगें होंगी और चलती रहती हैं, और इनसे हम इस बात पे डिस्कस भी करते रहते हैं। जैसे अभी आपने खारादर के बारे में कहा है, जी। तो मैं उसको ही कंटिन्यू, क्योंकि फिर टाइम कम होता है। जी। तो खारादर पूरे सिंध का हब है, बिल्कुल ऐसे पूरा सिंध का। जब हम देखते हैं सुबह, जब इंटीरियर सिंध के लोग भी यहाँ के सौदा लेते हैं, फिर शाम को जाते हैं, तो एक तो प्रॉब्लम हमारी पार्किंग की है। पार्किंग प्लाजा हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं है। कुछ जगहों पे पार्किंग बिल्डिंगों के अंदर पार्किंग है, लेकिन उसमें लिमिटेड है। इसमें थोड़ा सा ट्रैफिक का फ्लो हमारे पास बना रहता है, लेकिन हमारा स्टाफ कंटिन्यू काम कर रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रैफिक रुकेगी तो ऊपर पीछे से स्लाइडें चलना शुरू हो जाती हैं। वो हमें फिर इन्फॉर्म भी करते हैं। हमारा नंबर 2 ये कैमरेज हमारे लगे हुए, जो हमें उसी टाइम फुटेज भेजते रहते हैं। तो कोशिश हमारी जारी है इस सिलसिले में कि हम खारादर को और अच्छा बेहतर बनाएं। बिल्कुल, और ज़रूरत भी है, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरत आप लोगों की मैं समझता हूँ ताउन की भी है, क्योंकि किसी भी जगह आप ट्रैफिक से रिलेटेड मसला हल करना चाहते हैं तो उसमें मुझे और आपको अपना किरदार अदा करना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इशू मुझसे या आपसे ही गलत पार्किंग से या गलत जगह गाड़ी खड़ी करने से ही पैदा हो जाते हैं। तो इस पे थोड़ा वर्क करना होगा। सामान लेने आए तो पहले किसी ऐसी जगह पार्क करें जहाँ पर ट्रैफिक का खलल ना हो, फिर सामान परचेज़ करें और फिर जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो अब मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है वो जहाँ से सामान चाहिए बिल्कुल उसी मेन रोड पे ही गाड़ी रोकते हैं और वहीं से सामान लेते हैं। और कल को हम सफ़र कर रहे होते हैं तो कोई दूसरा खड़ा होता है तो फिर हमें परेशानी होती है कि यार देखो ट्रैफिक का रश है। तो मुझे और आपको ही फिर रुकना पड़ेगा और चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ सैयद काजिम रज़ा कहते हैं, फेसबुक लाइव कमेंट करते हैं, कहते हैं कि मेगा कराची फेस लेस पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस। मैं इस पर बात करना चाहूँगा, सर आप भी ऐड कीजिएगा कि जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैं उसका इस्तेमाल शहरी बहुत कम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा होते हैं। और कई हादसा की फुटेजेस ऐसी हैं कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज ऊपर है और नीचे रोड क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा हुआ। सर इसमें ऐड कीजिएगा। ये तो सबसे अहम मसला है कि पेडेस्ट्रियन जितने भी हैं यूज़ करते हैं वो कोशिश तो यही करते हैं रोड क्रॉस करके हम नीचे से ही निकल जाएं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये चीज़ आप लोग को चाहिए, इस पे अमल दरामद करें, अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं, तो इसमें हादसा भी कम हो जाएंगे और एक फ्लो भी मेंटेन रहेगा। बिल्कुल ऐसी है। और आबिद अमीर साहब कहते हैं, सर रॉन्ग साइड आने वालों के लिए जो कंप्लेन की थी हमारे पास कॉल आई और इतना अच्छा रिस्पांस दिया और सर ने जो कार्रवाई की वो भी हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सिंध ट्रैफिक पुलिस, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अब्दुल राफे मैसेज करते हैं, कहते हैं कि सर प्लीज़ नीपा के ऊपर जो एक स्टोर है, निजी स्टोर है, वहाँ बहुत ट्रैफिक होता है, एम्बुलेंसेस भी फंसी होती हैं, प्लीज़ टेक एक्शन। सर इंशाल्लाह ये आपकी शिकायत लॉन्च की है और कंसर्न स्टाफ को भेज दी जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ सैयद काजिम रज़ा कमेंट करते हैं, कहते हैं कि मोस्ट ऑफ कार्टेजेस कैप्चर एवरीवेयर इन कराची cause traffic jam, please integrated KMC and traffic department, city district government as one unit, please also fully activate real time traffic helpline number। जी सर बिल्कुल, जैसे अभी ये जो चीज़ें अभी ये लोग कह रहे हैं हमें,
ये इस पे- ठेले वाले की वजह हाँ। से कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो जगह जगह पर जो है वो है, उसमें केएमसी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ, और जो है वो इस पे एक हेल्पलाइन नंबर, ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर तो मौजूद है हमारा कासिम है, साहब। हाँ। लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं वो एक ऐसा हो जिस पे कंप्लेन करके ये ठेले पथारी या ये चीज़ें हटाएं। देखिए हमारे पास जो कंप्लेन आती है हम उस पर फौरन वो ट्रैफिक से एक्शन रिलेटेड लेते हैं, होती है, हाँ। बिल्कुल। और जो दूसरे महकमे हैं वहाँ पे हम रिटर्न में लिख के भेज देते हैं जी कि ये मसले हैं एंटी इंक्रोचमेंट वालों को, हमारे कमिश्नर ऑफिस वगैरह, ठीक इन है। सब जगह पे हम ये रिटर्न में कंप्लेन भेजते ठीक है हैं। सर, एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम भाई, याया करम बफर जोन से। जी याया साहब मुखातिब। पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूंगा और बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा। 88.6 जो काम कर रहा है वो कोई चैनल नहीं कर रहा है। उसकी वजह है कि मैं रेगुलर कॉलर हूँ तमाम शो चैनल्स का, लेकिन मैंने यहाँ एक आपसे कंप्लेन करी थी सखीस्तान के हवाले से, चिंगीज के हवाले से। जी तो इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिला, फीडबैक मिला। उन्होंने एसओ से मेरी मुलाकात भी कल हो गई, उन्होंने यहाँ कार्रवाई काफी हद तक शुरू भी कर दी है और मैं खुद भी इस कंप्लेन में खड़ा हूँ। और मैंने मूवी शूवी भी बनाई है और उनके खुदा बख्श सयाल साहब थे एसओ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को हैंडल किया हुआ था सारा सिस्टम। लेकिन मैं देखिए एक बात ट्रैफिक पुलिस के रिगार्ड में कहना चाहूंगा कि देखिए वो मैनेज तो कर बुझाए, उनका निफ्टी नफरी मैनेज करने की कोशिश कर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी की वजह से बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे। मैं इसलिए कहता हूँ कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो जो है ना, उनका इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। अब जैसे सखीस्तान का चौराया है, इसके बारे में मैं मुर्तजा वहाब को भी कह चुका हूँ कि भाई ये चौराया छोटा करें, इतना बड़ा चौराया है, वहां से ट्रैफिक का फ्लो नहीं बन रहा और ये ट्रैफिक वाले बेचारे परेशान होते हैं शाम में। तो ये और फिर तो दूसरी साइड रोड निकल रही है, उसको भी थोड़ा इंजीनियरिंग का उसमें गाने के वहां उसको बैरियर वैरियर लगा के एक तरफ से तरफ बंद किया जाए ताकि हर तरफ से ट्रैफिक एंटर ना हो। तो ठीक ये है। ट्रैफिक इंजीनियर ब्यूरो इनको मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन भारत आपके चैनल के हवाले से बहुत अच्छा पुलिस ने रिस्पॉन्स दिया है। थैंक Thank यू। you. बस यही कोशिश है कि यही कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना है। और बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप को जो है वो कॉल की गई, आपका मसला हल हुआ, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स आपके साथ रहे और यही मकसद है। और ये बताना भी है कि कराची ट्रैफिक पुलिस इसी तरह से रोज़मर्रा की बुनियाद पे आप लोगों की शिकायत पे या ट्रैफिक के मसाइल के हल के हवाले से काम कर रही होती है। सर इस पर ऐड करना चाहिए। जब जिस तरह हमें ये अप्रिशिएट करते हैं ना, उससे हमारा तकरीबन इतना ज़्यादा खून बढ़ जाता है। और यही चीज़ें हमारे अपना स्टाफ जो है यही चैनल सुन रहा होता है, तो वो भी बड़ा खुश होता है इस चीज़ में कि अगर हमारे साथ इसी तरह लोग कोऑपरेट करें और इसी तरह हम इनकी शिकायत भी दूर करते जाएं और हमारे साथ खड़े भी रहें और हमारी हौसला अफजाई भी करें, क्योंकि हम आप लोग के लिए हैं। बिल्कुल, हम आप लोग के लिए खड़े रहते हैं। आप लोग को अपने घरों से ऑफिस तक पहुंचाना, फिर ऑफिस से घरों तक पहुंचाना हमारा जिम्मा होता है कि हम क्लियर पैसेज आप लोग को दें और अपने टाइम से टाइम पहुंचाते जाएं। ठीक और है। बस ये खुशी होती है कि जब हमें कोई 10 शिकायतों में एक अच्छी बात हो जाए तो हमारे लिए बड़ा उसमें खुशी महसूस होती है। बिल्कुल। आबिद अमीर साहब कमेंट करते हैं, कहते हैं सर सिर्फ इतनी गुजारिश है कि चिंची रक्शे से ज़ोरदार हॉर्न का ख़ात्मा किया जाए, जहां से गुजरते हैं बहुत तकलीफ़ देते हैं चिंची रक्शों के हॉर्न और गाने। सर इंशाल्लाह जो हर स्टेशन का अपना अपना वो होता है। जो मेरा स्टेशन है, मेरे पास जो अगर चल रही हैं तो इंशाल्लाह उस पे आपको कार्रवाई कल से नज़र आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी मेरा नाम बिलाल है। मैंने थोड़ी देर पहले कॉल की थी। मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूँ। जी मैं ये जो दरअसल ये जो कराची जितनी बड़ी आबादी का शहर है ना, उसमें ये जो पुलिस की जो नकली है ट्रैफिक, वो मेरे ख्याल में मैनेजेबल नहीं है, हमें नजर भी आता है। तो इस तरह अगर किया जाए कि गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टनरशिप, यानी इस तरह से कुछ चीजों को डिजाइन किया जाए, कम्युनिटी की हेल्प लेके, जैसे ये मार्केटों में जाते हैं लोगों से डिस्कस करते हैं, तो उनकी हेल्प में वॉलेंटियरली बेस पर आप देखें कि आयशा मंजिल के ऊपर जमात खाने के लोग होते हैं या मस्जिद के लोग, जब उनके दिन कोई बड़ा होता है तो वो उनके वॉलेंटियर चीजों को डील कर रहे होते हैं। तो इनको भी चाहिए या खानादार या गोल्डन मार्केट उधर की एसोसिएशन से बात करें कि आप उनको वॉलेंटियर दें। रेजिडेंशियल एरिया में सोसाइटी से बात करें कि वॉलेंटियर हर सोसाइटी से एक वॉलेंटियर, हर मार्केट से 2-3 वॉलेंटियर आएंगे तो इनका हाथ भी बटेगा और चीजें अच्छी तरह से मैनेज भी हो।
सर अच्छा सर, आपकी बात दुरुस्त भी है, लेकिन अभी आज ही हमारे जितने भी स्टेशन हैं सब मार्केटों में जा रहे हैं, और बाकायदा आप पूछ भी सकते हैं, कुछ स्टेशनों पे जा भी चुके हैं और कुछ जगहों पे मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, उसमें सजेशन भी ले रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स भी देख रहे हैं, और हमारी भी प्रॉब्लम हम उनको बता रहे हैं कि क्या क्या हमारी प्रॉब्लम होती है आप लोग की ट्रैफिक की और आपके गाड़ियों की पार्किंग वगैरह, ये सब कुछ हो रहा है। इंशाल्लाह इस पे काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जब उनके नुमाइंदे भी खड़े होंगे ना वॉलंटियर तौर पे, तो उनको भी एहसास होगा आपकी मुश्किल का, तो वो ज्यादा बढ़ करके गाड़ियों की अपनी पार्किंग करना, दुकानों को आगे करना, उससे वो इतना करेंगे। ठीक है जी सर। बिलाल साहब, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये कि हमने भी हमारे भी सीनियर्स ने ये अभी शुरू कर दिया है कि हम हर मार्केट में जा रहे हैं, हर एसोसिएशन से मिल भी रहे हैं, उनसे बातचीत भी चल रही है, उसमें प्रॉब्लम जितनी भी हमारी है हम मिल के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये आपका सजेशन है, लेकिन ये सजेशन हमारे पास पहले से आ चुका है। और एक ट्रैफिक अपडेट है, सड़क जो है वो खुल चुकी है, शब्बीर अहमद उस्मानी रोड डिस्को बेकरी से मस्कन चौरंगी, ये रोड कुछ देर पहले एक एहतजाज की वजह से बंद था, अब एहतजाज ख़त्म हो चुका है, ये रोड खुल चुका है, आप आसानी के साथ सफ़र कर सकते हैं। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद नाजिम दरवेश गुलबार कराची से बात कर रहा हूँ भाई। जी नाजिम, मैं अपने अफसर बाला को भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि हमारे दरमियान मौजूद हैं, और सलाम अर्ज करूँगा। वालेकुम अस्सलाम जनाब हजरत, आज से 3 हफ्ते पहले एक मैंने कंप्लेन की थी अपना नबी बख्श के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जाके देखता हूँ तो वहाँ बड़ा सुकून मिलता है ट्रैफिक के आने जाने वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जो जवान है, चाहे वो पीसी हो या हेड कांस्टेबल हो या आरके हो या एसए हो या एएसआई हो या ई हो, अल्हम्दुलिल्लाह सबने मेरे साथ कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और मैं खुद जाकर देख रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला और इनको इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवाब दे दीजिएगा, अप्रिशिएट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। यही चीज़ तो हमें चाहिए कि आप लोग के 2 अल्फाज हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का जरिया बनते हैं, बहुत ज़्यादा वो बन जाते हैं। और ये जिस तरह आप लोग हमसे बातें करते हैं या ऑन कॉल होते हैं, इस तरह हमारा स्टाफ भी यही चीज़ें सुन रहा होता है, और उसमें कुछ वो भी कमेंट्स देते हैं हमें। तो इसलिए इसी तरह आप अपने जो दूसरे दोस्त यार हैं, जो फैमिली हैं, उनको भी ये चीज़ बताया करें कि ट्रैफिक पुलिस आपकी है। ठीक है, एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, यासीन बोलो से। अंदर भाई क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यासीन मुखातिब है आपसे। जी सर को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया कि देखिए बीटा चोरी का मैं कई मरतबा पहले कर चुका था, लेकिन वो रोड भी बन गया, बेहतरीन हो गया, अल्लाह का शुक्र है। जवान जो है वहाँ पे 24 घंटे होता है, जल्दी भी जाता तो आपसे ना होते ही माशाल्लाह, तो मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ सर, अप्रिशिएट कर रहे हैं जो कंप्लेन। अच्छा शुक्रिया। एक और चीज़ भी, वीटा चौरंगी कोरंगी का एरिया है ना, आपको इंशाल्लाह कोरंगी में और इससे बेहतरी अब नज़र आएगी। हैवी ट्रैफिक के हिसाब से भी उस पर काफ़ी काम हो रहा है, और वहाँ के स्टाफ ने भी काफ़ी मेहनत भी की है। उनके साथ आप लोग भी मेहनत करें कि उस चीज़ को लाइन अप करते जाएं। बहुत शुक्रिया यासीन साहब, आपने कॉल की, और साथ ही साथ कमेंट्स हैं वो भी शामिल करते हैं। काजिम रजा कहते हैं, सर इम्पोर्टेंट पॉइंट एट अंडर लियाकताबाद नंबर 10 अंडरपास एंड गरीबाबाद अंडरपास, इट इज़ नोटिस दैट इन नाइट टाइम डेली some motor racer cars make abnormal sound without silencers, which make horrible sound in night sleep. No one control them. Please understand that sound like heavy firing is harmful for heart patients and sleeping people. This is really serious matter. Thank you. ये काजिम रजा साहब का कहना है सर, और इसकी वजह से जाहिर है वो जो मॉडिफिकेशन करते हैं बाइक पे साइलेंसर्स में, और वो रेसर्स जो होते हैं वो अंडरपास में आवाज़ गूंजती है। हाँ, ये ज़्यादातर यंग जनरेशन करती है ये चीज़।
और जो पुराने लोग हैं उनको तो मोटरसाइकिल चलाते हो तो अपने तरीके से चलाते हैं। यंग जनरेशन में ये है कि अभी आजकल जिस तरह हमारा कैंपेन चल रहा है अंडर एज और इस चीज़ों पे विदाउट लाइसेंस पे, इंशाल्लाह इस पे काफ़ी कमी महसूस होगी आपको। और जिस तरह कंटिन्यू हमने रखा हुआ है और आप देख भी रहे होंगे कि जितना एक्सीडेंट का रेशो जो है हमारा यंग जनरेशन का होता है, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि मोटरसाइकिल चलाना भी एक फ़न भी है, हुनर भी है और इसको चलाने का तरीका भी है। ठीक है। और साथ ही साथ अब्दुल राफ़े कहते हैं सर कुछ लोग रोड्स पर मॉडिफाइड कार्स लेकर ड्रिफ्टिंग भी करते हैं और कार्स का जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन होता है जो मरीज़ों को बहुत तकलीफ़ देता है। प्लीज़ उन कार्स के ख़िलाफ़ भी एक्शन लें अक्रॉस द बोर्ड। हाँ, ये चीज़ें जो जितनी भी आप लोग कंप्लेंट्स करते हैं हमारे पास रिटर्न में आती हैं और फिर उसी स्टेशन पे ये कंप्लेंट पहुंचा दी जाती है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों पे अमल दरामद भी होगा और आपको नज़र भी आएगा। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315008824। और साथ ही साथ जो हजरात हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, सिंध पुलिस FM 88.6 ये हमारे फेसबुक पेज का नाम है जहां पे आप हमें लाइव देख सकते हैं और कमेंट के ज़रिए फीडबैक भी अपना शेयर कर सकते हैं। और अगर आप SMS करना चाहते हैं तो तरीक़ेकार है SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम अपना मैसेज सेंड कर दें 8881 पर। आज के ट्रैफिक ऑनलाइन प्रोग्राम के मेहमान हैं DSP ट्रैफिक खारदर मोहम्मद ताहिर ख़ान साहब। और वो तमाम लोग जो खारदर या अतराफ़ की शिकायत या ट्रैफिक से रिलेटेड कोई ऐसा मशवरा देना चाहते हैं जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और कुछ बात कर लेते हैं ताहिर सर से। ताहिर सर क्या समझते हैं आप अपने हर मतलब DSP या SSP प्लान बना रहे होते हैं कि हम जो जब तक हैं तो इस तरह से इस ट्रैफिक को बेहतर कर सकते हैं, खारदर हो या अतराफ़ की सड़कें हों, ऑफिस फ्लोज में बड़ा ऑफिस टाइमिंग में बड़ा मसला होता है, तो क्या प्लान्स हैं आपके फ्यूचर में? देखिए, हमारे जब ट्रैफिक का फ्लो जब होता है तो हमारा एक्स्ट्रा स्टाफ हम लोग उस जगह पे लगा देते हैं और कोशिश तो ये होती है कि हर रोज़ मैं तो अपने प्लान्स रोज़ाना बनाता हूँ, रोज़ाना हर रोड को स्टडी भी करता हूँ और हर रोज़ उसको नए से नई चीज़। मैंने देखा फील्ड में भी होते हैं वो, फील्ड में आप जो है वो कर रहे होते हैं उसमें सारी प्लानिंग, क्योंकि हर चीज़। और इसमें ये है कि मैं अपने स्टाफ को भी, जो मेरे पास तजुर्बा है, मैं अपने स्टाफ को भी दिखाता हूँ, सिखाता भी हूँ कि किस तरह किया जाता है कि अगर ट्रैफिक फ्लो बनता है तो क्या करना चाहिए, किस तरह हैंडल करना चाहिए। और इसका आपको सबूत भी होगा जब देख लें, जब हमारा शाम का टाइम पीक आवर शुरू होता है तो मैं पर्सनली खुद खड़ा रहता हूँ टावर पे और इस ट्रैफिक को हम रेगुलेट करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आवाम से मैं शिकायत भी करता हूँ कि जब अगर ट्रैफिक चला रहे हैं हम तो उसमें एक साइड अगर रोकी हुई तो उस साइड में जो मोटरसाइकिलिस्ट है ना, ये थोड़ा सा वायलेशन करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आते हैं तो दूसरे जाने वाले के लिए भी प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादातर अब देखता हूँ कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर या सिग्नल पे लोग रुकते हैं तो हार्डली सिग्नल या ट्रैफिक पुलिस के रोकने का दौरानिया 1 मिनट या 1.5 मिनट होता है। और अगर 1.5 मिनट को हम काउंट कर लें 4-5 जगहों में भी तो 5, 5.5 या 6 मिनट होते हैं अगर अलग अलग जगह भी आपको रुकना हो। तो 6 मिनट ये आपकी आसानी के लिए ही होते हैं या हर 1.5 मिनट जो जगह पे रुकना होता है। इससे ये होता है कि अगर आप रुके रहें सब्र तहम्मुल के साथ तो दूसरी ट्रैफिक सुकून से चले जाए, फिर वो ट्रैफिक जो है वो 1.5 मिनट रुके तो आप सुकून से चले जाएं। अगर यही जल्दबाजी वो 1.5 मिनट नहीं रुकने के चक्कर में फिर चारों तरफ की ट्रैफिक मिल जाती है और ये 1.5 मिनट 1.5 घंटे 2 घंटे में जो है वो तब्दील हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने लाइफ के 5 मिनट 6 मिनट ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक को दें ताकि आप और मैं सब सुकून के साथ सफ़र कर सकें। क्योंकि मैं नहीं समझता कि इतनी इमरजेंसी होती होगी कि घर जाके जो है वो
आपको कोई बहुत ही बड़ा काम करना होता होगा, यही 5 मिनट या 1.5 मिनट देने से मेरा और आपका जहन सुकून में रहेगा, सुकून के साथ सफ़र करेंगे, चिड़चिड़ापन कम होगा, घर जाएंगे या घर से दफ्तर आएंगे तो दफ्तर भी पहुंचेंगे तो काम अच्छा होगा। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आपका दिमाग चिड़चिड़ा रहेगा और जल्दबाजी करके घर आएंगे तो आपका दिन भी ख़राब होगा, फैमिली भी डिस्टर्ब होगी। इससे बेहतर है कि अपने 5-6 मिनट कराची ट्रैफिक पुलिस और कराची ट्रैफिक को दें। आप सोच रहे होंगे मेरी इन बातों के बाद कि कौन अमल करेगा, मैं करूँगा तो बाकी तो नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत तो करें। तादाद जो है वो गिनती 1 से शुरू होती है, फिर तादाद में इजाफा होता है। शुरुआत करें, आहिस्ता आहिस्ता ही तब्दीली आएगी। आने वाली यूथ के लिए जो है ये पैगाम जाएगा। अगर हम अपने बच्चों को बैठा के वॉल्यूशन करेंगे या जल्दबाजी करेंगे तो फिर हमारे बच्चे भी यही करते हुए नज़र आएंगे। और ट्रैफिक का मसला या रोड पे सफ़र करना ये महीने में एक बार तो नहीं, रोज़ ही करना होता है सबको, रोज़ ही कहीं ना कहीं जाना होता है। तो इसको प्रायोरिटी पे रखें, इसको लास्ट प्रायोरिटी पे बिल्कुल नहीं रखें। ट्रैफिक को पहली प्रायोरिटी दें या उसको वैल्यू दें कि ये मसला है, उस पर काम करना है। और जब इस पे शुरू करेंगे ट्रैफिक अवेयरनेस या ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना शुरू करेंगे तो आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। क्योंकि लोग पहले भी रहते थे, गाड़ियाँ पहले भी चलती थीं। अब की बात होगी कि अब गाड़ियों और लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन दुनिया भर में कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर शहरियों और गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रैफिक कवानीन की पासदारी भी हो रही होती है। सर इसमें ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि आप बाहर भी आपने काफ़ी टाइम दिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ में आप गए हैं, ट्रैफिक के हवाले से भी आपने बहुत सारी चीज़ें की। यही चीज़ इसमें ऐड, जो इस तरह आपने बताया ना कि ट्रैफिक एक बंदे की से पूरी तकरीबन फैमिली डिस्टर्ब होती है। अगर वही फैमिली का सरबराह या कोई भी बंदा अपनी फैमिली को बताए कि हम ट्रैफिक रूल रेगुलेशन, लाइन डिसिप्लिन, इन चीज़ों पे अमल करना शुरू करें तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम सारे अपनी ट्रैफिक दुनिया की ट्रैफिक से अच्छी बना के दिखा दें। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ ही साथ एक कमेंट है, अब्दुल राफे साहब कहते हैं प्लीज़ ऑल्सो लुक आफ्टर ट्रैफिक वार्डन्स, उनको अम्ब्रेलास प्रोवाइड करें जो सनलाइट में खड़े होते हैं। प्लीज़ ऑल्सो इक्विप देम विथ वाटर बॉटल्स एंड फेस मास्क टू अवॉइड डस्ट एलर्जी। ये सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल से मौजूद है सर। नहीं मौजूद होती है, हमारे पास जितना भी स्टाफ होता है उसके हिसाब से उसका हर पूरा किट होता है, वो पूरे किट उसको दी जाती है। उसमें कुछ लोग ये होते हैं कि वो मोटरसाइकिल में रख लेते हैं, कुछ साइड में रख लेते हैं, लेकिन ये कि उनको पूरी किट दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि और वो कुछ लोग कुछ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स जो है वो जाहिर है मास्क लगा के वो खड़े होने में उनको सांस लेने में परेशानी होती, तो इसलिए वो खुली फ़िज़ा में जो है वो मास्क नहीं लगाते। बाकी जब डस्ट होती है तो वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हम कराची ट्रैफिक पुलिस उनको हेल्प भी कर रही होती है। उनको एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर थोड़ा रेस्ट करता है, फिर दूसरा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर खड़ा हो जाता है। इसी तरीके से जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। जब ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो सारे ऑफिसर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। पानी की बॉटल्स भी मौजूद होती है, करीबी ट्रैफिक सेक्शन में सारे इंतज़ामात होते हैं जहाँ पे जाके वो फ्रेश भी हो सकते हैं सारी चीज़ें। सर इसमें बता दें, कई लोग समझते हैं शायद रोड पे खड़े तो वही। देखिए एक चीज़ में मैं बड़ा वो देखता हूँ, शाम के टाइम जब मैं खड़ा होता हूँ उधर ड्यूटी पे, ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे होते हैं, उसमें काफ़ी लोग हमें जाते हुए भी पानी की बोतलें दे के जाते हैं। माशाल्लाह काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि हमारे जितना भी स्टाफ खड़ा होता है पानी की बॉटल, जूसेस ये हमें दे के जाते हैं। हमें इतनी खुशी होती है कि हमारा भी कोई ख्याल रखने वाला है। माशाल्लाह बिल्कुल। तो यही चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती भी है और खुशी भी महसूस होती है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है सर, जाते जाते अवाम के नाम कोई पैगाम। बस लोगों से यही गुजारिश है कि ट्रैफिक पुलिस जो है आप लोग के लिए है और ये आप लोग के लिए खड़ी होती है और आप लोग के लिए ड्यूटियां करती हैं। अगर हमारा स्टाफ भी कोई बदतमीजी करता है, वो बाकायदा हमारे चैनल्स हैं, बाकायदा हमारे ऑफिसेज हैं जहाँ आप एक खाली कॉल पे वो कंप्लेन हम तक पहुँच जाती है और उस पर फिर हम लोग देखते हैं उसको, फिर कंप्लेनर को भी हम बुलाते हैं
ये सारी चीज़ें हैं। लोग हमारे से ये शिकायत ज़रूर करते होंगे कि यार हमने कंप्लेन की है, लेकिन मेरे पास तो रोज़ाना के ब्याह पे 15 से 20 कंप्लेनें मेरे पास आती हैं और मैं उसको उन कंप्लेनेंट को भी बुलाता हूँ, उनके सामने उन स्टाफ को भी कि जो जिससे प्रॉब्लम हुई है उनको आमने सामने बिठा के उनको देखता हूँ कौन इसमें गिल्टी है। ये चीज़ें आप लोग को भी चाहिए, करना चाहिए। और जिस तरह ये हमारा चैनल है 88.6 और 1915 जैसे इंशाल्लाह और भी चीज़ें हमारी आएंगी। और इंतज़ार भाई तो वैसे ही हमारे से ट्रैफिक में ज़्यादा अच्छा बोल लेते हैं और समझ भी लेते हैं, तो आपके साथ रहेगा। शुक्रिया। बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि तनकीद तो सभी कर रहे हैं, लेकिन तारीफ़ कौन करेगा। तो अच्छे काम की तारीफ़ भी बनती है, ऐसा तो नहीं कि सभी गलत कर रहे हों। जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा चाह रहे हैं, उनकी तारीफ़ बनती है। और अगर अच्छा चाहते हैं तो फिर अच्छा सोचना, अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे, सब्र लाना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी जाके बेहतरी आएगी। मेज़बान अंजार अहमद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।